हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। एनसीईआरटी बुक है, जो सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो एक्सरसाइज 2.2 है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें x की हमको रेंज दे रखी है -1/2 से 1/2, जो साइन इनवर्स की होती है वही दे रखी है हमको यहाँ पे। तो अब देखिए, ये मैंने आपको है ना एज सच फॉर्मूले में भी करवाया था। मैंने कहा था कि ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं, इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला ही प्रूव करना है। तो देखिए 3x 4x क्यूब, इसको देखकर कुछ लग रहा है कि हमें साइन 3a के टाइप्स का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। और सेकेंडली साइन इनवर्स अगर ये चीज़ है तो इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे मुझे साइन थीटा चाहिए ही होगा। अगर यहाँ साइन थीटा चाहिए होगा तभी ये जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराया था तब समझाया था कि जो एंगल होता है उस जगह हमें, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ अगर साइन एक्स मिल जाता है हमको तो हमारा x बन जाएगा। तो देखिए मैंने इस जगह साइन थीटा पुट करके देखा, x की जगह साइन थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू साइन इसको शिफ्ट किया यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x आ गई। ठीक है, अब साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आ गई मेरी। ये होल क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ गया। तो साइन, ये देखिए आपने 12th क्लास में 11th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। यही चीज़ मेरी बन गई साइन 3a माइनस 4 साइन क्यूब। इसकी जगह मैं साइन 3a लिख सकती हूँ। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा लिख दिया। तो साइन इनवर्स साइन एक्स मेरा क्या आ जाता है x। तो x मेरा जो आ गया 3 थीटा आ गया। 3 थीटा आने के बाद इसका मतलब क्या है, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा ये प्रूव हो गया। तो बहुत इजी था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है 2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मुझे सेम है, बस यहाँ पे साइन की जगह कॉस आ गया, तो बस आप यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर x की जगह cos थीटा पुट कर देंगे तो cos 3a आ जाएगा इस जगह। cos 3a आने के बाद 3 वो वाला आइडेंटिटी लग जाएगी, cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x, यानी जो हमारा x आया है यानी 3 थीटा आएगा। 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है एज पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो मेरा एक आइडेंटिटी बन रही है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो x की जगह 2/11 और y की जगह 7/24 रखूंगी मैं। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। तो ये मेरी सॉल्व करने पर वैल्यू आई 125/250, दैट इज इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 यही हमको प्रूव करना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आइडेंटिटी आपको ये चीज़ पता लगानी कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगनी कौन सी है, बाकी सारे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप में मालूम पड़ रहा है, देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले यहाँ तो एक्स वाई वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन यहाँ आगे क्या दे रखा है 2। 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला है अपना, मैंने 2 tan इनवर्स एक्स के 2 tan इनवर्स एक्स के मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, साइन में, कॉस में और टैन में। तो ये टैन वाला हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पूरा टैन में ही है। तो ये टैन वाला मैंने अप्लाई किया इस जगह। इस जगह अप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या आया, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, और ये कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 आ गया, और नीचे सॉल्व करने पर 3/4 आया। यानी इसको जब अपन ने ऊपर लेकर गए तो ये आ गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब इस जगह tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 में अब आपको tan x प्लस y वाली आइडेंटिटी आप ये लगा देंगे तो आपका आंसर 31/17 आ जाएगा। इसको आप सिंपली इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे अपन ऊपर ये सॉल्व किया, तो इसको यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पुट करके आप सॉल्व कर दीजिए। आपका आंसर
tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5th, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन x। ठीक है, ये हमको है ना इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फाइन, यहाँ पे प्रूफ वाला नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसने लिख दिया x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, वो यहाँ 0 होगा तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो देखिए अब हमारी जो वैल्यू है इस जगह मुझे आपको पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan इनवर्स tan x = 0। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, tan थीटा बनाना है। ठीक है, tan थीटा यहाँ बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, x की जगह मैं पुट करूँगी tan x, x = tan x। तो इस tan को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये आ गया थीटा x tan थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने रखा 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पे sin थीटा पुट करती हूँ तो 1 + sin² थीटा कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। cos² पुट करती हूँ तो 1 + cos² कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। लेकिन मैंने यहाँ tan पुट किया तो 1 + tan² थीटा मेरा sec² थीटा बनता है, और अंडर रूट से वो sec थीटा भी बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे वही पुट हो रहा था, तो कि 1 + tan² थीटा मैंने पुट करके देखा -1 अपॉन tan थीटा, तो ये तो बन गया मेरा sec थीटा -1। अब इसको देखिए sec थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस, tan को लिखा sin अपॉन कॉस, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें से फिर एलसीएम जब लिया तो ये मेरा बन गया 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, इसको हमने इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास 11th में सॉल्व किए हैं, इनको हमने tan में काफ़ी कन्वर्ट किया है। तो देखिए इस cos थीटा यानी cos 2a का जो फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² है। यहाँ पे मुझे साइन में चाहिए बिकॉज नीचे साइन है, तो यहाँ पे मैंने लिया 1 - 2 sin² थीटा। cos 2a के भी तीन फॉर्मूले थे, जिसमें cos में था, साइन में था और cos साइन दोनों में थे। तो यहाँ पे मैंने साइन वाला लिया, तो cos 2a था तो यहाँ a आया। अब यहाँ a होगा, अगर cos a होगा तो ये a/2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 - 2 sin² थीटा/2, और नीचे sin 2a का फॉर्मूला लगाया यानी 2 sin a cos a। ठीक है, तो नीचे sin 2a का फॉर्मूला लगाने के बाद आ गया 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ ऊपर बच गया 2 sin² थीटा/2, और नीचे से 2 से 2 कैंसिल, sin² से sin थीटा/2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक sin थीटा/2 बच गया, नीचे cos थीटा/2 बच गया। तो ये आ गया मेरा tan थीटा/2। तो आंसर आ गया मेरा थीटा/2, और थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x/2 मेरा इसका आंसर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको देखना है कि मुझे क्या पुट करना है, तो आपको ये चीज़ देखकर चेक करनी पड़ेगी कि cos रखने से क्या आएगा मेरा, sin रखने से क्या आएगा, और tan रखने से क्या आएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, वो बोल रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन √x² -1। अब इस जगह मुझे tan बनाना है। tan बनाने के लिए देखिए आप यहाँ पे cos रखते हैं अगर आप, तो आपका क्या आता है cos² -1। ठीक है, cos² -1 मतलब क्या होता है, sin²। तो sin² अगर मैं वो भी नहीं आएगा, sin² भी नहीं आएगा, cos² -1 विल बी गिव मी -sin², तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं इस जगह tan रखती हूँ, tan² -1 भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। तो मैंने यहाँ रखा sec, अगर मैं रखती हूँ sec, तो sec² -1 होता है फॉर्मूला एक मेरा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ sec² -1 रखती हूँ तो देखिए √x² -1 यानी x की जगह मैंने पुट किया sec थीटा पुट करने पर मेरा आंसर आया थीटा = sec को इधर शिफ्ट किया sec इनवर्स x। तो यहाँ पे मैंने sec² -1 पुट किया, sec² -1 पुट करते ही मेरा ये बन गया, sec² की जगह 1 + tan² थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इस अपने आप को पता ही है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, इस 1 को इधर शिफ्ट करिए तो tan² थीटा = sec² थीटा -1। तो डायरेक्टली आप tan² थीटा लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 अपॉन tan आ जाएगा। 1 अपॉन tan आपका क्या बन गया, cot। अब मुझे यहाँ tan बनाना है, cot थीटा को मैं tan 90 - थीटा लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। जो हमारा फॉर्मूला होता है tan 90 - थीटा, यानी ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें यहाँ पे सब चेंज हो जाते हैं, तो tan cot में कन्वर्ट होकर cot थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये cot थीटा को मैंने लिख दिया tan 90 - थीटा, तो ये मेरा आंसर आ गया 90 - थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने ऊपर, sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x मेरा आ गया, तो π/2 - sec इनवर्स x इसका
आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे x रख कर देखने पड़ेंगे कि किससे आपका सोल्यूशन tan बैठेगा। देखिए नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन क्या है, √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको अपन tan बनाना है। तो ये वाले तो आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं 11th क्लास में। तो 1 माइनस कॉस एक्स को अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, cos 2a वाला फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। मुझे tan चाहिए तो ऊपर साइन चाहिएगा, तो साइन का मैं ऊपर पुट करती हूँ। तो देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, साइन को इधर शिफ्ट किया, कॉस को इधर शिफ्ट किया, तो कितना आया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एम एस, कॉस 2a को शिफ्ट किया और 1 को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, 1 प्लस, हाँ तो 1 प्लस कॉस, या 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा cos 2a प्लस 1 यानी cos x बाय 2 प्लस 1। तो 1 वाला जो कैंसिल है वो हट कट जाएंगे दोनों, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का अंडर रूट निकाला तो साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, या फिर इसको अंडर रूट आप टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका tan x बाय 2 आ जाएगा, और आंसर आ गया आपका x बाय 2। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स, इसको आपको tan बनाना है। तो सबसे पहले cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू 1। इस 1 की जगह मैं 10 पाई बाय 4 लिख सकती हूँ। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, 11th में भी किए हैं, और अभी भी हमने इस एक्सरसाइज में किया था ये क्वेश्चन एक 10 पाई बाय 4। तो ये आ गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये 10a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए ये बन गया 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो मेरा tan इनवर्स 10x क्या होता है, tan इनवर्स 10x विल गिव मी x। तो ये आ गया पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया 8th क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आया इसको देखकर, हमारे 11th क्लास के इससे फॉर्मूलेस थे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो हमने पढ़ा है कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम a कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, हम a कॉस थीटा या फिर a साइन थीटा लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऊपर साइन, हाँ ऊपर भी एक्स लेना है हमको, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा मेरा, तो ये टैन बनेगा। तो मैं इसकी जगह क्या ले रही हूँ, ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स की जगह मैंने लिया ए साइन थीटा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए को इधर शिफ्ट करो तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। जब ये 1 होता है तब हम खाली साइन थीटा या कॉस थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ जब ए स्क्वायर होता है तो हम ए भी लेते हैं क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन निकल जाता है। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर निकल गया तो ए बच गया, ए से ए कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपना कॉस स्क्वायर बन गया, तो साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, टैन। तो आ गई वैल्यू हमारी थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हमारा थीटा की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब a क्यूब 3a स्क्वायर एक्स। देखिए आप कुछ ऊपर वाला अगर हम देखते हैं तो हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक्स की जगह अगर मैं tan a पुट करती हूँ तो इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन जाता है, बस ये a हटाना है। तो a हटाने के लिए इसमें से भी a कॉमन निकलना चाहिए और इसमें से भी a कॉमन निकलना, ताकि हमारा a निकल जाए। तो x की जगह मैं रखती हूँ a tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन ए शिफ्ट किया और टैन को इधर शिफ्ट किया, तो टैन इनवर्स एक्स बाय ए आ गया। अब देखिए एक्स की जगह मैंने रखा ए टैन थीटा, एक्स क्यूब ए क्यूब टैन क्यूब थीटा, यहाँ ए क्यूब तो ऐसे कैसे, और यहाँ पर 3a एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब हो गया यहाँ पे भी ए क्यूब है, ए क्यूब है, यहाँ पे भी ए क्यूब है, दोनों सब में से ए क्यूब बाहर निकाल दिया तो ये बन गया 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया टैन इनवर्स टैन 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू आ गई, यानी 3 इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन था। ईजी है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी पहचाननी है इस पर कि हम कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगने वाली है। तो 11th क्लास की आइडेंटिटीज तो आपकी लगेंगी सब क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट, तो आपको वो आइडेंटिटीज़ तो याद होनी ही चाहिए। साथ में इन्वर्स की आइडेंटिटी लगाने के बाद ये बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन जो है हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे tan चाहिए, उसके लिए cos के साथ यहाँ पे हमको cos की कोई वैल्यू चाहिए,
तो इस साइन इनवर्स को चेंज करना पड़ेगा। पहले यहाँ 1/2 को मेरे को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, 2 तो है बाहर, उसको बाहर ही लिख दिया मैंने, ऐसे अलग से लिख दीजिए भले उसको। फिर साइन इनवर्स 1/2 को मैं साइन π/6 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स कितना हो गया π/6, 2 × π/6 वैल्यू आ गई मेरी। π/6 को काट कर क्या आया π/3, तो 2 cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये देखिए tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 की वैल्यू 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan इनवर्स 1 आ गया, यानी tan इनवर्स tan π/4 आ गया। तो आंसर मेरा आ गया π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, ये एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताई थी। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना आता है मेरा π/2, तो कॉट π/2 पुट कर दिया और आंसर मेरा आ गया 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है वो, tan 1/2, tan इनवर्स नहीं है ये, tan है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आपको मैंने tan 2a के 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले लिखाए थे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये लिखवाया था, और 2 tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला लिखाया था मैंने कॉस की टर्म में, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले मैंने फॉर्मूले लिखाए थे आपको। तो 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, साइन में, कॉस में और tan में। तो यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स, ये जो मेरा फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा 2 tan x बन गया, 2 tan इनवर्स x बन गया। ये वाला y की टर्म्स में है तो ये 2 tan इनवर्स y बन गया, कॉस का जो है, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन बाहर आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये वापस एक आइडेंटिटी बन गई हमारी, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी बन गई, यानी tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। तो यही मैंने यहाँ पुट कर दी। तो अब देखिए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वही आइडेंटिटी बन गई हमारी, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। अभी तक आपने कौन सी लगाई थी, tan x इज इक्वल्स टू x, अब यहाँ पे आपको ये वाली लगानी है। तो tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ये, तो ये कितना आया हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या x जो x था वो हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमको इसकी कुछ वैल्यू गिवन है हमको कि हमारा इफ दिस इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5, मतलब पहले अंदर के सॉल्व करने पड़ेंगे मुझे। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो इसको मैंने 1 को तो लिख दिया साइन π/2, ठीक है। तो अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो आया मेरा, वो ये साइन थीटा है, ये क्या है साइन थीटा, ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं दोनों, क्योंकि ये बीच में इक्वल का साइन है। तो साइन की जो भी वैल्यू होगी वो π/2 के इसके बराबर होगी, जो भी एंगल यहाँ आएगा वो इसके बराबर होगा। तो ये जो एंगल है मेरा पूरा π/2 के बराबर है, तो इस पूरे एंगल को मैंने π/2 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। इक्वेट करने के बाद मैंने क्या किया, कॉस इनवर्स x को इधर शिफ्ट किया, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब ये एक मेरा फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 इक्वल्स टू π/2 होता है। इस कॉस को मैं इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, तो साइन इनवर्स x मेरा कितना आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये आ गया मेरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स x। तो अब देखिए साइन इनवर्स सम एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स सम एंगल, तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब एंगल इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/5, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू π/4 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से पुट कर सकते हैं। इसको पूरा x मान लीजिए, इसको पूरा y मान लीजिए। इस फॉर्मूले में आप पुट करके देखिए, x की जगह यहाँ रखिए ये, और y की जगह ये रखिए, और नीचे भी x और y की जगह रखकर LCM लेंगे, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा।
तो tan इनवर्स 2x² माइनस 4/-3 ये आपका, इसको सॉल्व जब आप x की जगह ये पुट करेंगे और y की जगह ये पुट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। और π/4 इधर गिवन है। अब tan इनवर्स, इस tan को मैं इधर शिफ्ट कर सकती हूँ, तो 2x² माइनस 4/-3 इक्वल टू tan π/4। tan π/4 कितना होता है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी +/(1/√2)। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था तब उसमें मैंने 16 और 17 एक्सप्लेन किए थे। जब मैंने आइडेंटिटीज़ प्रॉपर्टीज़ इसकी एक्सप्लेन करी थी उसमें मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, टैन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब ये साइन और कॉट में है, इसका मतलब इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स 3/5 को मैंने लिया x, तो ये 3/5 क्या बन गया साइन x। अब इस 3/5 से मैं cos x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। साइन x से cos x की वैल्यू निकालना सीखा था हमने, ये भी 11th में एक ही प्रॉपर्टी से हमने निकालना सीखा था। तो इसको आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या फिर जो हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाले जो फॉर्मूले थे उनसे निकाल सकते हैं। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर x निकाला, तो ये 3/5 रखा, तो cos x की वैल्यू आ गई 4/5। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स 3/2 को मैंने सॉल्व किया, उसको y लिया, तो कॉट y कितना हो गया मेरा 3/2। अगर कॉट को उल्टा करते तो tan आता है, तो tan y को मैंने लिख दिया 2/3। तो मेरे यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू यानी साइन x अपॉन कॉस x अगर रखती हूँ तो मेरा tan x आ जाता है यानी 3/4। तो tan x की वैल्यू आ गई और tan y की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, तो अब देखिए इस tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको इस पूरे की जगह मैंने x रखा क्योंकि ये मेरा x लेट किया था मैंने, और इस पूरे की जगह y रखा क्योंकि ये y लेट किया था मैंने। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने tan x प्लस y। अब लिख दीजिए फॉर्मूला tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, यानी tan a प्लस b का फॉर्मूला है जो हमारे 11th क्लास का था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो अब ये देखिए tan x मेरी वैल्यू कितनी आई 3/4। हाँ tan x, एक मिनट, tan x की वैल्यू आई मेरी 3/4 सॉरी, और tan y की वैल्यू आई मेरी 2/3। ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 17/6। ठीक है, तो जब tan x और tan y, सबसे पहले आपको साइन इनवर्स कॉट इनवर्स दे रखा था, उससे मैंने साइन इनवर्स को x लेट करके cos की वैल्यू निकाल दी, साइन x की वैल्यू निकाली, उसके बाद cos x की निकाली और फिर tan x की निकाल दी। ऐसे ही कॉट इनवर्स गिवन था तो cot y की वैल्यू निकाल दी, cot y के निकालने का tan y की भी वैल्यू निकाल दी, उसको रिवर्स करके। फिर इसकी जगह x और y पुट करके मैंने tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद tan x और tan y की जो वैल्यू 3/4 और 2/3 आई है वो पुट कर दी और उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 19 है, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था तब उसमें ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो इसके बाद π/3 माइनस साइन इनवर्स, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। -π/2 जो है तो वो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन -π/6, -π/2 की जगह अपन -π/6 लिख सकते हैं साइन, क्योंकि साइन 1/2 किसकी वैल्यू थी π/6 की होती है, लेकिन माइनस है तो अपन लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो अगर माइनस बाहर है तो अपन अंदर एंगल की जगह लगा सकते हैं, तो वही चीज़ मैंने एंगल की जगह लगा दिया -π/6। तो साइन इनवर्स x विल गिव मी x, तो π/3 माइनस ऑफ -π/6 यानी प्लस हो जाएगा, प्लस करके इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1, जो हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये उसमें है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप हैं, तो उनको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आई मेरी 1। नेक्स्ट देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स माइनस √3 है। तो अब इसको देखिए, tan इनवर्स √3 को मैं लिख सकती हूँ tan इनवर्स tan π/3, ये √3 की जगह π/3 लिख सकती हूँ, और यहाँ √3 है, यहाँ √3 यानी कॉट π/6 में होती है वैल्यू √3 की। ठीक है, तो इसको माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो कॉट में आप अंदर शिफ्ट करके पाई माइनस π/6 लिख सकते हो उसको, कॉट इनवर्स इसको पाई माइनस में है तो ऑल साइन टैन कॉट, ऑल साइन टैन कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर पाई माइनस पाई प्लस में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पाई माइनस में वो नेगेटिव रहेगा, तो पाई माइनस π/6 लिखा।
तो पाई माइनस पाई बाय 6 लिखने के बाद ये आ गई वैल्यू पाई बाय 3, क्योंकि tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू एक्स और कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये आ गया, इसको सॉल्व किया तो 5 पाई बाय 6 आया, इन दोनों को सॉल्व करने पर आया मेरा माइनस पाई बाय 2। तो ये जो मेरा बी ऑप्शन है आपका वो इसमें सेलेक्ट हो गया। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2 जो आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा इस एक्सरसाइज को और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि पहले आप ट्राई करिए कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह आप इस क्वेश्चंस में अटक रहे हैं। तो सो दैट आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी और किस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि आप पहले अपने आप से मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, एग्जाम्पल्स करिए, उसके बाद खुद से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करके देखिए, सो दैट आपको वो चीज़ ग्रैस्प करने में बहुत सही रहती है कि आपको खुद से अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ जाती है। ओके, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इसको शेयर करिए। थैंक यू।